Government companies. So boys and girls, the merits and limitations of it. Yes, shall we start? Merits. Point to a point and number one to the next. Number one is the government company can be established by fulfilling the requirements of Indian Company Act. स्पेशल कोई एक्ट पार्लियामेंट में पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर में ही काम कर सकते हैं, वहीं से कंपनी बन जाएगी। जो रेगुलेशंस, जो रूल्स, जो रिक्वायरमेंट्स इंडियन कंपनी एक्ट 2013 देता है, आप उसके अंडर में ही गवर्नमेंट कंपनीज को बनवाते हैं। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स बनवाती हैं। ठीक है, आपको कोई स्पेशल पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट, उनको अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो वो उस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है, क्योंकि कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर में बना है तो सेपरेट लीगल एंटिटी होना, उसका एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाना, उसका एक कॉमन सील का हो जाना, ये सब कुछ ऑब्वियस हो जाता है। ये जैसे आप कंपनी याद किया था आपने, वही है, बस यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है बात। ठीक है, नंबर थर्ड, और क्या करते हैं, इट एंजॉयज ऑटोनॉमी और इन ऑल द मैनेजमेंट डिसीजंस एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। मीन्स जैसा बिजनेस का प्रूडेंस होगा वैसे ही ये अपने डिसीजंस को लेते हैं, ऑटोनॉमी रखते हैं सभी जितने भी मैनेजमेंट डिसीजंस हैं उनके उसमें। ठीक है, मीन्स इंटरफेयर वैसे नहीं है डायरेक्टली किसी का, वो अपने मैनेजमेंट को बनाने, उसको चलाने के लिए फ्री हैं। उनको ये इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपने मैनेजरल डिसीजंस ले सकते हैं। राइट, नेक्स्ट नंबर, दीज कंपनीज बाय providing goods and services at reasonable prices are able to control the market and curb unhealthy business practices. Yes, अब क्योंकि आपको अभी बोला था जब डेफिनेशन किया, इससे एक्सप्लेनेशन की बात हो रही थी इसके मीनिंग में, कि इनका मोटिव बिजनेस होता है, बिजनेस पर्पस है। ठीक है, अब बिजनेस पर्पस होंगे तो गुड्स और सर्विसेज को रीजनेबल प्राइसेस में कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मार्केट पर कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज भी इनके साथ साथ काम कर रही हैं, ये भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इंड्यूस करने में कामयाब हो गया, कोई एक अच्छा बिजनेसमैन हो जाता है, और ये अनहेल्दी जितने भी बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही हों उनको भी क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक गवर्नमेंट के लिए मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते रहते हैं। ये इनकी मेरिट्स हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस के ऊपर। मीन्स लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इनको रोका जा सकता है, क्या क्या इन पर जो है ऑब्स्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, उनकी बात करते हैं। उसमें सबसे नंबर वन आता है, सिंस द गवर्नमेंट इज ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस। क्योंकि गवर्नमेंट शेयर होल्डर है तो कंपनी एक्ट ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है। मीन्स उसका काम है कि वो कंपनी को बना दे। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम पास हुआ, ठीक है, और वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हुआ, मेमोरेंडम बन गया, ठीक है, कंपनी एक्ट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा कर लिया गया, कंपनी फॉर्म हो गई है। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है, इसलिए जो है कंपनी एक्ट काफ़ी हद तक रेलेवेंस नहीं रह जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट होती है, समझ गए आप, नहीं समझे? गवर्नमेंट ही होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर पे, इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, फाइनेंस करने का मतलब है पैसा लगाया है, चलाया है, कैपिटल किसकी है, गवर्नमेंट की है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऐसी कंपनीज पर ज़्यादा बन जाती है। ये और एक लिमिटेशन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काफ़ी हद तक इन पर इंक्रीज हो जाती है
और उसको फॉलो करना इनका एक मेन मोटिव है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं। ठीक है, अगर ये कोई फॉल्ट करती हैं, इनके यहाँ ही कोई मैल प्रैक्टिसेस मिलती हैं, इनके यहाँ पर ही कोई डुप्लीकेसी की बात आती है या कोई करप्शन की बात आती है, तो आप किसी दूसरी कंपनी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जब गवर्नमेंट कंपनी ही जो है फ्रॉड कर रही हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, है ना? नहीं होगा ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ऐसा भी है कि ये पार्लियामेंट के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना होता है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है कि गवर्नमेंट बीइंग्स द सोल शेयर होल्डर। ठीक है, ये बात बार बार याद दिलाई जा रही है। द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट्स इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर होती है, सोल शेयर होल्डर है। द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज इज डिफीटेड। दूसरी कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होना उतने हद तक कामगर नहीं होता जितना बाकी कंपनीज का होता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट शेयर होल्डर एक है तो वो उसको अपने हाथ में रखने की कोशिश करती है। मीन्स जितना एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जितना मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक लिमिटेशन देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट ऑर्डर के बिना इन कंपनीज के काम काफ़ी हद तक नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस गवर्नमेंट कंपनीज पे हैं, इन बातों का ध्यान रख के वो अच्छे से बिजनेस कर पाती हैं, मार्केट में अपना जो शेयर है उसको अचीव कर पाती हैं, कस्टमर्स को इंड्यूस कर पाती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को परचेस किया जाए, और बाकी जो उनके रेवेन्यूज़ हैं, रिसिप्ट्स हैं, उनको अर्न करने में, रिस्क लेने में, अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करने में और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहने में, सभी चीज़ों में गवर्नमेंट कंपनीज नॉर्मल कंपनी की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।